हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आज आपसे एक स्पेशल बात करने जा रही हूँ। मैं बहुत दिनों से किसी को देखती थी तो सोचती थी कि ये पैजामा टी शर्ट सिंपल सा पहन रखा है, फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ये है कि अच्छे से गाउन पहन रखा है, सुंदर ड्रेस पहन रखा है, फिर भी एवरेज लुक देता है। खुद मेरा भी लुक एवरेज था, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत एनालिसिस की इस चीज़ पर, तो मुझे लगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो सबों में था कि आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनिए, नेचुरल फैब्रिक के बने हुए होने चाहिए, कपड़ों की स्टिचिंग पे ध्यान दीजिए, अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, आपके फुटवियर, एसेसरीज़, पर्स, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो ठीक है, जो अमीर है उनके पास तो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, उनका लुक अच्छा रहेगा, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को कैसे हम अच्छा दिखें, जबकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मेरी बहुत दिनों की एनालिसिस हुई, फिर उसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट सामने आया, ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि हाँ ठीक है कि 80% हमारा लुक, हमारे कपड़े, हमारे एसेसरीज़, फुटवियर, ज्वेलरीज, ये सब तय करते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जो हमारे लुक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है उसमें भी कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी स्किन। आप सोचिए, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि कोई एक बंदा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं बट उसकी स्किन डल सी है, और वहीं दूसरा बंदा जिसने एवरेज कपड़े पहन रखे हैं बट स्किन उसकी बहुत साफ़ सुथरी, शाइनिंग कर रही है, अच्छी सी चिकनी सी स्किन है। आप किस पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे? आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला बंदा जिसकी स्किन ज़्यादा अच्छी है। वो क्या है, उसने अपने, वो मिडिल क्लास है, समझ में आता है, लेकिन उसने भी उसने खुद को निखार रखा है। तो हम लोग को तो वही चाहिए, क्लासी लुक चाहिए। तो स्किन के लिए एक CTM प्रोसेस होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत होती है। आप मार्केट से अच्छा सा क्लिनजर ले आओ। अगर 100 रुपये का भी आप क्लिनजर लेके आओगे तो आपको 2-3 महीने आराम से चलेगा। और या फिर आप घर का बना हुआ भी क्लीनजर यूज़ कर सकते हो। घर में बेसन है, दही बेसन आप यूज़ कर लो, इससे भी स्किन बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, साफ़ होती है, चमकदार बनती है। उसके बाद टोनिंग आती है, टोनर ले आओ मार्केट से 50-60 रुपये का टोनर आ जाएगा आराम से, और 2 महीने तो आपका चल ही जाएगा। वो नहीं टोनर तो आप गुलाब जल ले लो, गुलाब जल भी अच्छा टोनर है, या फिर ग्लिसरीन ले लो। और गुलाब जल में ऐसे तो लगाने का प्रोसेस है कि आप कॉटन में डिप करके ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे। बट मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुलाब जल हाथ में ले लेती हूँ, उसको ऐसे ऐसे से चेहरे पे थपथपा देती हूँ। और लास्ट प्रोसेस आता है मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का, मैं ये नहीं कहती 500-600 का मॉइस्चराइज़र लेके आओ, हाँ सिंपल मॉइस्चराइज़र जो छोटा पैक हो आप वो ले लो। और मॉइस्चराइज़र डेली अपने फेस पे लगाओ। आप करके देखो, आप 15 से 20 दिन करोगे, ये CTM प्रोसेस फॉलो करो। डेली रात को चेहरा धो के सो करके तो देखो, घर से बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के जाओ, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। खुद मैंने भी किया है और कर भी रही हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे हेयर्स। हमारे हेयर्स की डजंट मैटर कि हमारे हेयर्स बड़े हैं या छोटे हैं, हेयर्स की कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप सिंपली रखते हो तो ट्रिमिंग उनकी अच्छे से होना, ऐसा नहीं कि पीछे से पूंछ की तरह लटके रहो कि बाल तो आपके कमर के जितने लंबे लंबे हो बट पीछे से पूंछ लटक रही हो, या नीचे से पूरे ब्राउन हुए पड़े हैं, ये सब गंदा लगता है, सुंदर नहीं लगता है। आपके बालों में प्रॉपर ट्रिमिंग करवाते रहिए रेगुलर बेसिस पर। रफ ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कंडीशनर का यूज़ कीजिए। कंडीशनर ऐसा नहीं कि बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हैं तो 2-2 रुपये का छोटा पाउच आता है कंडीशनर का, तो हफ्ते में 4 रुपये, तो 4 हफ्ते में 16 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। आप सोचिए 1 मंथ में आप 20-25 रुपये अपने बालों पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके अगर अपने बालों को हेल्दी सुंदर बनाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है। तो आप कंडीशनर यूज़ कीजिए। कंडीशनर भी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इन बालों ऐसे लगाते हैं। ये बाल तो ऑब्वियसली इनको नरिशमेंट मिलता है स्कैल्प से, लेकिन ये जो बाल हैं हमारे, इन बालों को नरिशमेंट नहीं मिलता, या फिर नीचे के जिनके बाल लंबे नीचे के बाल हैं उनको नरिशमेंट नहीं, तो यहाँ के बालों को सिल्की शाइनी रहेंगे।
कंडीशनर लगाने के बाद भी अगर आपके बाल सिल्की शाइनी नहीं हो रहे तो आप ऑयलिंग पर ध्यान दीजिए अपने बालों की। इसका मतलब ऑयलिंग में कुछ कमी है, तो इससे आपके हेयर्स आप करके देखिए, महीना 2 महीने करके देखिए, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपके हेयर्स अच्छे होंगे। तो तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे नेल्स। हमारे नेल्स हमारी पर्सनैलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नेल्स प्रॉपर कटे नहीं हो, प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप लंबे नेल्स रखते हैं या फिर छोटे, आप घर के पूरे काम करके भी अपने नेल्स को मेंटेन रख सकते हैं। कि हफ्ते में एक बार आप अपने नेल्स की कटिंग पर ध्यान दें कि प्रॉपर कटे हुए हैं कि नहीं, उनकी शेप सही से है कि नहीं, नाखून के आसपास जो क्यूटिकल्स जम जाती हैं उनको एक बार नेल कटर से रिमूव कर ले। हफ्ते में एक बार करिएगा तो सफिशिएंट है। अगर नेल कटर नहीं है तो आप हाथ के नाखून से ही कर सकते हैं, ये कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आधी अधूरी नेल पेंट लगाओ। जब भी आपको लगे कि आपने नेल पेंट लगाया, 1 दिन 2 दिन के बाद नेल पेंट आधा हो गया तो इंस्टेंटली उसको रिमूव कर दीजिए, बहुत गंदा लगता है। इनफैक्ट आपके प्लेन नेल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप आधे अधूरे नेल पेंट लगा के घूम रहे उसके बनिस्पत। उसी तरह वही हाल पैरों का भी है। पैरों पे भी ध्यान दीजिए, पैर के नाखून टेढ़े मेढ़े ना हो, प्रॉपर शेप में कटे हुए हों, आधी अधूरी नेल पॉलिश ना हो। या फिर आपको अगर इंस्टेंट शाइन चाहिए, आप जो न्यूड कलर की नेल पॉलिश आती है वो आप लगा लो, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आती है वो लगा लो, तो आपके नेल्स शाइनी हो जाएंगे। चौथे नंबर पे आती है आपकी ज्वेलरी। हम मिडिल क्लास वालों की क्या आदत होती है कि कहीं भी जाते हैं तो सारी ज्वेलरी चलाते हैं, गले में 2-3 डाल लेते हैं, कान में बड़ी बड़ी झुमकी डाल लेते हैं, यहाँ भी पहन लेते हैं, यहाँ भी पहन लेते हैं, हर जगह पहन लेते हैं कि हमारे पास इतना गोल्ड है। ऐसा नहीं, देखिए मिडिल क्लास वाले सबके पास गोल्ड होता है, लेकिन मिक्स एंड मैच करके प्रॉपर पहनेंगे। आप 20,000 रुपये का एक गोल्ड का ईयरिंग बड़ा सा झुमका लेंगे, इससे अच्छा है। हाँ, गोल्ड की ज़रूरत तो पड़ती है, वो तो लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ भी आप अपनी ड्रेस की मैचिंग की अच्छी अच्छी ईयरिंग्स लीजिए। आप जितने भी आप करना चाहें, जो भी आपका बजट हो, आप 20,000 रुपये का अगर आप एक सोने का ईयरिंग खरीदते हैं, उससे अच्छा है कि आप उससे कम पैसों में, बहुत कम पैसा में अपने सारे ड्रेस की मैचिंग की एक्सपेंसिव सुंदर और क्वालिटी की ईयरिंग ले लेंगे, सुंदर सुंदर, जो एक क्लासी लुक देता है। तो आपके आउटफिट्स पे जाएगा। हर आउटफिट पे गोल्ड के झुमके बड़े बड़े नहीं झाँकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी शॉप से अच्छे क्वालिटी वाले ईयरिंग लेंगे तो आपके हर आउटफिट पे जाएंगे, मैचिंग के आउटफिट पे जाएंगे और सुंदर लगते हैं, क्लासी लगते हैं। ये आपकी, तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप आर्टिफिशियल ईयरिंग्स लीजिए। और फिर 5वां नंबर आता है फुटवियर पे। आई एग्री कि फुटवियर आपके पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये नहीं कहती कि आप फुटवियर 1,000 रुपये के, 2,000 रुपये के फुटवियर पहनो। हाँ, 400-500 रुपये में भी अगर बाटा की आप फुटवियर पहनते हैं, हाँ, फुटवियर में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक कंफर्ट, एक क्वालिटी। ऐसा नहीं हो कि आप कंफर्टेबल आपने पहन तो लिया है 1,000 रुपये का, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, आप आधे टेढ़े चल रहे हैं, तो वो सही नहीं है, तो और गंदा ही लगता है, क्लासी लुक नहीं देगा, गंदा लगेगा। लेकिन अगर आपने 500 रुपये की भी चप्पल पहनी है और वो आपके पैरों में कंफर्टेबल है, आपको उसकी साइज़ सही है, तो वो आपको एक इंस्टेंट अच्छा लुक देगा। हाँ, आप एक एक करके कई तरह की स्लीपर रख सकते हैं, जैसे एक न्यूड सैंडल रख लीजिए, एक हील्स की रख लीजिए, एक फ्लैट हील ले लीजिए, एक एक करके ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही लेना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो कैसे आउटफिट के साथ कैसे फुटवियर जाते हैं, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए कैसे आउटफिट पर कैसे फुटवियर जाते हैं, एक एक करके आप ले लीजिए और उनको यूज़ कीजिए। फिर 6ठा नंबर आता है पर्स का। पर्स, आपने कैसी पर्स ली है? आप पर्स के लिए तो ये कहूँगी कि आप 200 रुपये के भी पर्स यूज़ करते हैं तो उसकी जिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप नेट पे सर्च करो महंगे पर्स, क्लासी पर्स, तो वो जो पर्स आपको दिखते हैं, आप सस्ते शॉप में भी जा कर के उस लुक को देखते हुए कि उसी के सिमिलर लुक वाला पर्स आप लेके आओ। या फिर आप महंगी शॉप में भी जाते हो तो महंगी शॉप में जाओ, अच्छी जो महंगी पर्स है उनको छू के देखो कि कैसा फैब्रिक होता है, कैसी क्वालिटी होती है, उनको पहचानो, समझो, और फिर सस्ती शॉप में जाके उसके सिमिलर कि
एक जैसी लुक वाली पर्स अपना लेकर के आओ। तो पर्स की भी आपकी प्रॉब्लम सब, आपको 1000-2000 के पर्स की ज़रूरत नहीं है, 400-500 में भी आपको अच्छी पर्स मिल जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें, जैसे आपकी स्किन हो गई, हेयर्स, नेल्स, ज्वेलरी, पर्स, ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन कीजिएगा, साफ़ सुथरी रखिएगा, मेंटेन रखिएगा, तो मुझे लगता है आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा, क्लासी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।